नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश में किस तरीके से वन्य जीव अभ्यारण्यों का डिटेल हमें मिलता है। शुरू करने से पहले सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आप तक पहुंच सकें और जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा चैनल को यदि आप पसंद करते हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य में। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में 24 अभ्यारण्य हैं और इसमें नौरादेही जो कि सागर में है सबसे बड़ा है और राला मंडल इंदौर का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। 5 अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं और सर्वाधिक 96 अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य कान्हा किसली 1933 में घोषित किया गया और वर्तमान में 24 अभ्यारण्य हैं। पालनपुर कूनो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। सबसे पहले हम जानते हैं नौरादही के बारे में। नौरादही अभ्यारण्य जो कि 1975 में स्थापित किया गया, ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। 1194.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और नर्मदा की कछार और गंगा बेसिन तक विस्तृत है। जिला सागर में इसका मुख्यालय है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन तक विस्तृत है और इसका मुख्य संरक्षित प्राणी चीता जो कि अफ्रीकी चीता को पुनर्वासित किया जा रहा है। इसके अन्य प्राणियों में अगर बात करें तो नीलगाय, कृष्णमृग, जंगली सुअर, चीतल आदि हैं। कोपरा, बामनेर, ब्यारमा, बिरमा नदियां यहाँ इस अभ्यारण्य की प्रमुख नदियां हैं जो कि केन की सहायक नदियां हैं। यहाँ कान्हा से बाघ और गिर के शेर लाकर बसाने की योजना 2018 से प्रस्तावित की गई है जो कि चल रही है। राला मंडल जो कि इंदौर में है, ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये 1989 में स्थापित किया गया था और ये जो है 2.34 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में फैला हुआ सबसे छोटा अभ्यारण्य है। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र 2017 में इसे घोषित किया गया था। प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र है। दूसरा ये तितली घर भी है मध्य प्रदेश का और बम्बू सेटम नामक बांस उत्पादन केंद्र यहाँ स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं काली भीती अभ्यारण्य जो है बैतूल में प्रस्तावित है और ये बाघ गलियारा प्रोजेक्ट हेतु चयनित क्षेत्र अतः इसे अभ्यारण्य बनाने पर विचार चल रहा है। काली भीती बैतूल और मेघराज अभ्यारण्य महाराष्ट्र को बाघ गलियारा बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। किसको? काली भीती बैतूल और मेघराज अभ्यारण्य महाराष्ट्र को बाघ गलियारा बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है और इस क्षेत्र में भालू और चीता संरक्षित किए जाएंगे। इस तरीके से काली भीती अभ्यारण्य बैतूल में प्रस्तावित है। नेक्स्ट आते हैं खिवनी अभ्यारण्य जो कि देवास में है। ये 1975 में स्थापित किया गया। बालगंगा नदी और चंद्रकेशर नदी का उद्गम एवं प्रवाह नदी इसी अभ्यारण्य में है। कौन कौन सी? बालगंगा नदी, चंद्रकेशर नदी और का उद्गम एवं प्रवाह इसी अभ्यारण्य में है। चंद्रकेशर और बालगंगा नदी का प्रवाह इसी नदी अभ्यारण्य में है। चंद्रकेशर बांध और जामनेर जलप्रपात मुख्य पर्यटन स्थल हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार में है। सन 1983 में स्थापित किया गया। मूलतः खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए स्थापित है सरदारपुर अभ्यारण्य और 2005 से दूधराज, खड़तीतर और सुल्ताना बुलबुल का भी यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में है, ये 1983 में स्थापित किया गया। खरमोर, दूधराज, सुल्ताना बुलबुल और खड़तीतर आदि का संरक्षण है। केरल निवासी प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली ने सैलाना में मौजूद 89 पक्षी प्रजातियों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। सैलाना का एक अन्य विशेषता है कि यहाँ शुष्क पर्णपाती कठियावाड़ गिर जंगलों का इकोर्जियन वृक्षों की मौजूदगी, ये सब यहाँ का एक क्या है विशेषता है। करेरा अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर है? शिवपुरी में है। सोन चिड़िया संरक्षण के लिए 1981 में स्थापित किया गया। करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर? सोन चिड़िया के लिए संरक्षण कौन देता है? करेरा अभ्यारण्य। और ये कहाँ पर है? शिवपुरी में। कब बना? 1981 में बना। तो कह सकते हैं कि 1981 में करेरा अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए संरक्षण केंद्र बना। और इसमें जो अन्य प्राणी हैं वो कौन कौन से हैं? भारतीय उल्लू यहाँ का संरक्षित प्राणी है। सांभर यहाँ का संरक्षित प्राणी है। चिंकारा यहाँ का संरक्षित प्राणी है। चीतल, नीलगाय यहाँ के संरक्षित प्राणी हैं जो कि करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में है। अगर इसकी बात करें तो ये कब बना? तो मैंने अभी आपको बताया 1981 में ये वन्यजीव अभ्यारण्य बना। घाटी गांव ग्वालियर में है और घाटी गांव में सोन चिड़िया द ग्रेट इंडियन बर्ड्स के संरक्षण के लिए 1981 में स्थापित किया गया। शाह बुलबुल जिसे दूधराज के नाम से जानते हैं को संरक्षण प्रदान किया गया।
चंबल अभ्यारण्य 1978 में स्थापित किया गया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य है और मुख्यतः संरक्षित प्राणी डॉल्फिन और घड़ियाल यहाँ के हैं और अन्य में मगरमच्छ, कछुआ, ऊद, बिलात जो हैं वो यहाँ पर चंबल अभ्यारण्य में मिलते हैं। इसका क्षेत्र विस्तार मुरैना, भिंड, धौलपुर राजस्थान और इटावा उत्तर प्रदेश तक है। केन अभ्यारण्य जो कि छतरपुर में है, अब 1981 में स्थापित किया गया। क्षेत्र विस्तृत हुआ जो है इसका है छतरपुर, पन्ना। संरक्षित प्राणी घड़ियाल, मगरमच्छ, 2017 से गिद्ध भी संरक्षित किए गए हैं। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य शहडोल सीधी में आता है और ये 1981 में स्थापित किया गया। सोन नदी पर शहडोल में। क्षेत्र इसका विस्तार है शहडोल, सीधी, सिंगरौली और सतना। संरक्षित प्राणी घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि हैं और केचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति के लिए यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। कौन सा? सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। फिर होता है सिंधौरी अभ्यारण्य। सिंधौरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये रायसेन में है और 1976 में स्थापित किया गया। अब्दुल्लागंज, रायसेन में सिंधौरी अभ्यारण्य। इसमें संरक्षित प्राणी है बाघ, तेंदुआ, चीतल और बरेनो बांध इसी पर स्थापित है। तो सिंधौरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये रायसेन में आता है। 1976 में स्थापित अब्दुल्लागंज रायसेन का क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अन्य दार्शनिक स्थलों में मृगन्नाथ की गुफाएं, जामवती गुफा और चौकीगढ़ का किला प्रसिद्ध है। फिर आते हैं रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन में है। रातापानी अभ्यारण्य जो 1976 में स्थापित है, ये क्षेत्र रायसेन सीहोर के एरिया में आता है और मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है और इसमें से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। क्या? रातापानी अभ्यारण्य जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के लिए शामिल है। संजय डुबरी अभ्यारण्य जो कि 1975 में स्थापित किया गया और इसमें गोपद, बनास, सोन नदियों का प्रवाह होता है। तो अब आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य जो कि अति महत्वपूर्ण, दुर्लभ और तथ्य जो हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब हम इसको मैप पर देखते हैं। देखिए ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर में सबसे पहले सबसे टॉप पर आप देखो तो ये एरिया मुरैना कहलाता है और मुरैना में चंबल जो है, चंबल घाटी का जो चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वो हमें मिलता है और चंबल में, चंबल नदी में जो घड़ियाल हैं वो संरक्षित किए जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक जो है कोलैबोरेट करके बनाई गई परियोजना जैसा एरिया है। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो है चंबल का मुरैना क्षेत्र में है और डॉल्फिन की मौजूदगी का संरक्षण यहाँ पर होता है। तो मुरैना में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, और ये घड़ियालों के संरक्षण और डॉल्फिन के संरक्षण को करता है। सेकंड, उसके नीचे की तरफ यदि आप चलो तो ये आ जाता है ग्वालियर। ग्वालियर जो कि मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो हम यहाँ पे ग्वालियर में देखते हैं। ग्वालियर में और शिवपुरी में मिक्स होके घाटी गांव ग्वालियर और करेरा शिवपुरी में सोन चिड़िया का क्या है? संरक्षण है। कहाँ पर? ग्वालियर में घाटी गांव है, घाटी गांव अभ्यारण्य है और ये शिवपुरी जो है इसमें क्या है? करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है। तो इन दोनों में क्या है? सोन चिड़िया का संरक्षण होता है। अब इससे नीचे की तरफ यदि आप चलें तो थोड़ा सा और अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र को जब अंदर की तरफ बढ़ें तो इस तरफ चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ, फिर इस साइड आएंगे मालवा की तरफ। वो इस तरफ अगर अपन चलें तो देखो सबसे पहले ऊपर की तरफ दिख रहा है टीकमगढ़। टीकमगढ़ का अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं है, छोड़ देते हैं। छतरपुर पे आते हैं। छतरपुर में केन अभ्यारण्य है जो कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए है। इसके बाद आते हैं छतरपुर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है पन्ना। पन्ना जो है उसमें जो आते हैं वो बताते हैं अपन। पन्ना में मिलेगा एक तो रेप्टाइल पार्क पन्ना, दूसरा गंगाऊ पन्ना। रेप्टाइल पार्क में रेप्टाइल पार्क है, एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। और दूसरी चीज हमने बोली गंगाऊ पन्ना जो कि जंगली भैंसा के संरक्षण के लिए चयनित किया गया है पन्ना में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ तो हमें मिलेगा सतना और सतना में हमें जो है वो मुकुंदरपुर व्हाइट टाइगर सफारी सतना में मिलेगी। ये सतना से में प्रारंभ प्रदेश पहली टाइगर सफारी उद्घाटन हुआ 3 अप्रैल 2016। इसका नामकरण जो हुआ मार्तंड सिंह जुदेव सफारी, तो ये सतना में है। फिर ऊपर की तरफ चलो तो देखो यहाँ कॉर्नर में सबसे जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्र में हमको मिलती है सोन अभ्यारण्य सीधी। सोन अभ्यारण्य सीधी में क्या है? घड़ियाल का संरक्षण यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इससे थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ चलो तो देखो यहाँ पे आपको मिलता है इसी बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ नौरादेही अभ्यारण्य है, ये सबसे बड़ा है।
चेओली झील इसी में मिलती है। नीलगाय संरक्षण यहाँ मिलता है। बामनेरी नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और बिलुदाब और मगरमच्छ का यहाँ पे क्या है, संरक्षण मिलता है। सागर से जुड़ा हुआ क्षेत्र रायसेन, रायसेन में रातापानी अभ्यारण्य, ये टाइगर प्रोजेक्ट भी रहा है और भीमबेटका इसी में स्थित है। हनुमान लंगूर के लिए प्रसिद्ध है और प्रथम तितली घर यहाँ स्थापित किया गया है। इसके बाद आते हैं नीचे की तरफ। अगर जो बुंदेलखंड के क्षेत्र को कंप्लीट करते हुए अब अपन आते हैं इधर नीचे की तरफ चलें तो दक्षिण में सिवनी मिलता है मध्य प्रदेश के, और यहाँ पे मत्स्य खाद्य केंद्र है। और इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यदि अपन चलें तो सिवनी से ऊपर रायसेन पढ़ लिया। भोपाल, भोपाल में जो एकमात्र स्नैक पार्क है जो सभी जानते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर अगर बढ़ें तो साइड में हमको मिलता है राजगढ़। राजगढ़ जो है वो नरसिंहगढ़ राजगढ़ चिड़ियों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। आगर मालवा, इसके तरफ मालवा क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पे कामधेनु गौ अभ्यारण्य विश्व का प्रथम अभ्यारण्य है जहाँ पर जो है गायों का संरक्षण किया जाता है। फिर बिल्कुल मालवा के इस क्षेत्र में अगर चलें तो नीमच, मंदसौर, इन दोनों क्षेत्रों में मंदसौर और नीमच में नीलगाय का संरक्षण है। ये गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ मिलता है नीमच और मंदसौर में। उससे नीचे की तरफ आप आओगे तो नीमच, मंदसौर और फिर रतलाम और धार, ये क्षेत्र सैलाना रतलाम और सरदारपुर, धार, खरमोर और दुधराज पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। हम राला मंडल की तरफ चलें तो ये इंदौर में है और ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राज्य का प्रथम अभ्यारण्य जीव जागरूकता केंद्र है। दूसरा तितली घर है। तो ये इसके अलावा बड़वाह खरगोन जो है महाशीर मछली प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। और कुछ अगर इसमें छूटा हो तो शाजापुर पहला कंजर्वेशन रिजर्व कृष्ण मृग सामुदायिक संरक्षण केंद्र है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें छूटी हो तो थोड़ा सा देखिए। करेवा जो है वो श्योपुर में, बता ही दिया मैंने, श्योपुर में है ना। केरवा क्षेत्र, करेवा नहीं, केरवा क्षेत्र भोपाल में है, गिद्धों के प्रजनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी अगर अपन समझ लें तो इनको एक छोटी सी श्रेणी तथ्यात्मक सारणी में समझने पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि इतना आपको समझ में आ गया तो ये जो सारणी है वो आपको क्या करेगी, एक बार में रिवाइज कराएगी। देखो, बगदरा 1978 में इसका स्थापना हुआ। ये सीधी में है और क्षेत्रफल 478 है। मुख्य प्राणी काला हिरण, तेंदुआ, नीलगाय। बोरी बांस क्षेत्र होशंगाबाद में है और ये 488 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। शेर, तेंदुआ, चीतल यहाँ का प्रमुख है। फैन मिनीकोर मंडला में है और ये 110 किलोमीटर के क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला। शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर के लिए प्रसिद्ध है। 1983 में इसकी स्थापना हुई। गांधी सागर 1981 में स्थापना हुई। मंदसौर में है। 224.65 जो है इसका वर्ग क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ यहाँ का प्रसिद्ध है। घाटी गांव जो कि ग्वालियर में है, 511 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला। सोन चिड़िया, काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं करेरा। 1981 में बना और ये शिवपुरी क्षेत्र में है और 202 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला। सोन चिड़िया और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। केन वन्य जीव अभ्यारण्य छतरपुर में है, 45 वर्ग किलोमीटर में है और घड़ियाल मगर के लिए प्रसिद्ध है। खियोनी जो है कन्नौद, आष्टा, देवास सीहोर में है और 127 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। दूधराज, तेंदुआ, सांबर, चीतल जो है इसके प्रसिद्ध हैं। 1955 का ये में राष्ट्रीय जो वन्यजीव अभ्यारण्य बना। फिर राष्ट्रीय चंबल 1978, मुरैना, भिंड, 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। घड़ियाल, मगर, कछुआ, डॉल्फिन के लिए है। नौरादेही 1984 सबसे बड़ा है और ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन में फैला। 1194.67 वर्ग किलोमीटर में फैला। नीलगाय, काला हिरण, चीतल, जंगली कुत्ते के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते हैं पचमढ़ी। 1977 में ये बना, होशंगाबाद का क्षेत्र में आता है और ये 417.78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला। शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, सांबर, नीलगाय, चौसिंगा, भालू ये सब यहाँ के प्रसिद्ध हैं। पनपथा 1983 में बना और ये शहडोल, उमरिया क्षेत्र में है और ये 245.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंगारा, सांबर, नीलगाय, चौसिंगा, भालू इसके लिए प्रसिद्ध है। मोगली पेंच 1977 में वन्यजीव अभ्यारण्य बना। सिवनी, छिंदवाड़ा 118.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। शेर, तेंदुआ, चीतल, गौर, सांबर के लिए प्रसिद्ध है। रातापानी 1978 में स्थापित हुआ और ये रायसेन में है
और 823.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। संजय डुबरी जो है 1975 में बना, सीधी क्षेत्र में आता है और 364.59 शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। सिंघोरी 1976 में स्थापित हुआ रायसेन में और 287.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। सोन घड़ियाल 1974 में स्थापित सीधी शहडोल क्षेत्र में आता है। 41.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला घड़ियाल मगरमच्छ और मगर और कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। सरदारपुर 1983 में स्थापित धार में ये 348.12 वर्ग किलोमीटर में फैला खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। सैलाना 1983 में स्थापित हुआ रतलाम में और 12.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला दूधराज खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। राला मंडल जो कि 1989 में स्थापित हुआ, सबसे छोटा इंदौर में है और ये 2.34 किलोमीटर क्षेत्र में फैला शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। ओरछा 1994 में बना, टीकमगढ़ में स्थापित हुआ, 44.91 वर्ग किलोमीटर में फैला चीतल, नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। नरसिंहगढ़ 1974 में स्थापित राजगढ़ में है ये और 59.19 स्क्वायर किलोमीटर में है ये। तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, धुबरा, धनेरा के लिए प्रसिद्ध है। रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य 1997 में दमोह में स्थापित 23.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला तेंदुआ, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। गंगऊ जो कि पन्ना में है 1979 में जो है स्थापित किया गया और ये 68.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो ये सभी हमारे जो थे वो क्या थे, हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य थे जिनको हमने पढ़ा। ये मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य की तथ्यात्मक श्रेणी थी जिसको हमने देखा। अब पूछे जाने वाले सवालों में यदि इसमें से कोई पूछा जाएगा तो एक तो ये है कि नौरादेही सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई नीलगाय, काला हिरण, चीतल, जंगली कुत्ता ये यहाँ मिलते हैं, जिसमें से नीलगाय और काला हिरण के लिए पूछा जाता है। ये एरिया कितना है? तो 1194.67 है, सागर क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। उसके बाद चंबल राष्ट्रीय उद्यान घड़ियालों के लिए है, मुरैना भिंड के क्षेत्र में आता है। फिर करेरा जो है वो शिवपुरी में आता है, सोन चिड़िया के लिए। घाटी गांव जो है वो भी सोन चिड़िया के लिए ग्वालियर में आता है। इसके अलावा और पूछे जाने वाला है बोरी अभ्यारण्य जो है शेर, तेंदुआ, चीतल के लिए है, वो होशंगाबाद में है। इसके अलावा जो पूछे जाने वाले ज़्यादातर हैं मोंगली, पेच, सिवनी, छिंदवाड़ा में है और ये शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर के लिए है। 118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। रातापानी जो है रायसेन में है। फिर सोन घड़ियाल सीधी शहडोल में है। सरदारपुर धार में है। सैलाना रतलाम में है। ओरछा टीकमगढ़ में है। रानी दुर्गावती दमोह में है और गंगऊ पन्ना में है। ओरछा टीकमगढ़ में है। नरसिंहगढ़ राजगढ़ में है। तो नरसिंहगढ़ जो है राजगढ़ में है, तेंदुआ एंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए यहाँ पे कंप्लीट। जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनको दिमाग में रखते चलिए और जो चीज़ें अपने काम की नहीं उन्हें हटाते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे पास 1 महीने बचे हुए हैं और बहुत जल्द ही इनको कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो चीज़ों को आप समझते चलिए, सुनते चलिए और हमारे साथ बने रहिए। साथ ही जाने से पहले कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें, और साथ ही यदि पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में, अपने जो सोशल मीडिया है उसमें हमारा साथ दीजिए और हमें शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुँचाने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार रखते हैं। साथ ही और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगला वीडियो हमारा जल्दी आएगा पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण पर, और इन सभी को पढ़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आपसे जो है जल्दी लेकर आके आप सभी से मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।